Assalamu alaikum, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हसीब है एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे पहले वी शुड नो के व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है कि इट अकर्स व्हेन द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज दैट कुशन्स द एंड्स ऑफ योर बोन्स वेयर्स डाउन ओवर टाइम। क्या मतलब हुआ कि जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होती है जो कि हमारे बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होती है, जो कि कुशनिंग प्रोवाइड कर रही होती है, अगर उसका वियर एंड टीयर स्टार्ट हो जाए, तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अकर होता है। ठीक है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इट कैन डैमेज एनी जॉइंट बट मोस्टली इट इफेक्ट्स द जॉइंट्स ऑफ योर हैंड्स, नीज, हिप्स एंड स्पाइन। ठीक है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और इसमें पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी क्या होगा कि जो कार्टिलेज होगा उसकी मतलब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, वियर एंड टीयर स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुशनिंग जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि जब कुशनिंग डिक्रीज़ होगी तो जो बोन्स होंगी, ठीक है, वो इस तरह आपस में रब करेंगी तो क्या होगा कि पेशेंट को आगे डिफरेंट किस्म की सिम्टम्स आएंगे। लाइक उस पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट पे, और इसके अलावा स्टिफनेस होगी। ठीक है, और हु गेट्स दिस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि हु आर एट मोर रिस्क। वीमेंस जो होती हैं दे आर एट मोर रिस्क देन मैन एंड आफ्टर द एज ऑफ 45। ठीक है, जो वीमेन होंगी आफ्टर द एज ऑफ 45 दे आर एट मोर रिस्क देन मैन। कॉजेज़ क्या होते हैं कि सबसे पहला इसका कॉज क्या है कि जो वो पेशेंट्स जिनका वेट जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि जिनका वेट ज़्यादा होगा उसकी वजह से उनके जो होंगे नीज पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने की वजह से पेशेंट को यही ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स होंगे एंड दे आर एट मोर रिस्क। सेकंड जो होगी उसके अगर हम बात करें कि रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज हों। ठीक है, मतलब जो वो पेशेंट जिनको रेपिटेटिवली स्ट्रेस इंजरीज हो रही हैं नीज पे, ठीक है, तो उनको भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला होगा। और दूसरा अगर हम लोग बात करें ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके अंदर पेशेंट का जो ज़्यादा खड़े होने वाला काम है, या उसका कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर वो हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है, जिसमें उसके नीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, देन दे आर ऑल्सो एट द मोर रिस्क ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि वो लोग जो कि RA के पेशेंट्स हैं दे आर ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा पीपल विद सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक जो ओवरलोडेड आयरन या फिर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव, ठीक है, होना, ये भी कॉज करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को। इसके अलावा अगर हम उसको सिम्टम्स की बात करें कि पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला होगा नी का। पेन इंक्रीज होगा विद द एक्टिविटी और डिक्रीज हो जाएगा विद द रेस्ट। मतलब कि जो लोग कोई एक्टिविटी करेंगे, चलेंगे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे उसके जिसके ऊपर उनको नी के ऊपर प्रेशर आएगा, तो इसकी वजह से पेन जो होगा उनका इंक्रीज कर जाएगा, और जब वो पेशेंट रेस्ट करेगा, बैठ जाएगा, तो उसका जो होगा पेन वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग होगी। ठीक है, अगर हम लोग उसको जब देखेंगे वाज़े हमें स्वेलिंग नज़र आएगी उसके नीज के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जो उसका नी होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा होगा, वार्मथ होगा। इसके अलावा स्टिफनेस होगी नी में इन द मॉर्निंग और यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ वाइल। इसका क्या मतलब हुआ कि जब पेशेंट मॉर्निंग में उठेगा तो उसको स्टिफनेस महसूस होगी अपने नीज़ में। इसके अलावा जब वो थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए भी बैठेगा तो उसको स्टिफनेस फील होगी अपने नीज़ में, और उसको पेन होगी अपने नीज़ में। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्टेयर्स क्लाइंबिंग, या फिर जब वो गाड़ी से उतरेगा तब भी उसको पेन फील होगा, स्टेयर्स क्लाइंब करेगा, चढ़ेगा, तब भी उसको पेन होगा। और इसके अलावा क्रैकलिंग साउंड जो कि मोस्ट कॉमन है, पेशेंट को बाकायदा सुनी जाएंगी, वो खुद सुनेगा इन साउंड्स को। वो आके हमसे यही कंप्लेंट करता है कि जब मैं चलता हूँ तो मुझे क्रैकलिंग साउंड जो है वो सुनाई देती हैं। इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कार्टिलेज का वेयर एंड टीयर होता है, जिसकी वजह से स्पेस
जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और आपस में बोन जो है जब रगड़ खाती हैं तो क्रैकलिंग साउंड जो होती हैं वो वाज़े सुनाई देती हैं। इसके अलावा इसको हम लोग डायग्नोज किस तरह करते हैं? डायग्नोसिस में ये है कि हम लोग एक तो पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में क्या होता है कि स्पेस होगी, रिड्यूस होगी। नॉर्मली अगर इतनी स्पेस है तो स्पेस इस तरह रिड्यूस होके हमें दिखाई देता है कि आपस में दो हड्डियां जो होती हैं वो रगड़ खा रही होती हैं। इसके अलावा हम लोग MRI करवाते हैं। अगर इसका हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट अगर ओवरवेट है तो उसको हम लोग कहते हैं कि अपना वेट रिड्यूस करे ताकि कम से कम जो है उसके नीज़ के ऊपर स्ट्रेस आए, ठीक है। दूसरा हम लोग उसको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की नीज़ आइसोमेट्रिक्स हैं। हम लोग उसके मकसद क्या है एक्सरसाइज करवाने का, ताकि जो उसके मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो, ताकि उसका जो प्रेशर है नीज़ के ऊपर कम से कम है, उसके मसल्स जो हैं प्रेशर को बेयर करें, ठीक है। इसके अलावा हम लोग उसको पेन रिलीवर्स देते हैं अगर उसको पेन ज़्यादा है, ताकि उसके पेन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा हम लोग उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। अगर आप या आपके नज़दीकी कोई भी इस हवाले से अगर दो चार हैं, अगर वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो आप भी हमारे पास तशरीफ़ लाएँ ताकि आप लोग इससे निजात पा सकें। थैंक यू।